ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान के सामने कुछ छिपता नहीं, तो यदि विश्वास करते हो तो संत और भगवंत में अंतर नहीं होता। भगवान यदि छवि है तो संत आईना है, वहां कुछ छिपने वाला नहीं है। इसलिए कहीं कोई कहे कि ऊपर में राम राम अंदर कसई, अब आगे बाबा जी चीख ले शक्कर मिठाई, तो हम शक्कर मिठाई चीखने नहीं आए, हम केवल ये अवगाहन करने आए। यदि आपने नवरात्रि में 9 दिन शराब छोड़ा, यदि नवरात्रि में 9 दिन मांस खाना, अभी कई घरों में मांस नहीं पक रहा है, पूजा पाठ है, जोत जमा रहा है, देवी पूजा है, होम धूपन है, 9 दिन नवरात्रि है। अच्छा, कई के तो मन भी हुआ थे पर डर में नहीं खा। गांव वाले उन्होंने कहा कहीं हमारे गांव जग हुआ था, रांधवो तो मरना है। ये धर्म है, इसको धर्म कहते हो। यदि कोई स्त्री केवल डर के कारण परपुरुष के पास ना जाती हो और पतिव्रत धर्म का ढोंग करती हो, वैसे ही तुम पाखंडी हो। यदि धर्म के नाम पर 4 दिन के लिए गलत काम छोड़ते हो, फिर वही काम करते हो। 9 दिन नवरात्र। एक आदमी तो मुझे मिला, बड़ा महान आदमी,
कि 9 दिन में लबारी नहीं मारो। मैं क्या बहुत भला कर दिए तुम, 9 दिन झूठ नहीं बोले, भला कर दिए। अरे भले मानस, झूठ सर्वथा त्याज्य है, आमिष भोजन सर्वथा त्याज्य है, तो फिर उसके लिए क्यों तुम पाखंड करते हो? कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही तो सुधरेंगे, ऐसे कभी कोई नहीं सुधरेगा, क्योंकि दिखावा से कभी सुधार आ नहीं सकता। यदि सुधार आएगा तो दिखावा से नहीं, पछतावा से आएगा। उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है, उसके लिए मन में भाव आना चाहिए, ये गलत है ये भाव आना। मां भगवती, पराम्बा, जगदम्बा, शीतला, महामाया गांव गांव में जोत जमाराम कर रहे हैं। मां भगवती ये 2 नवरात्रि में बलि लेती है। आश्विन की नवरात्रि और चैत्र की नवरात्रि में मां कहती बलि मां, मुझे बलि दो, मैं भूखी हूं। तो कई लोग बकरा भेड़ा काट रहे हैं, ये मूर्खता की और हद है। बकरा भेड़ा ले जाके काट दिया, मुर्गा काट दिया कि हम देवी को बलि दे रहे हैं। अरे देवी को बलि देने का अर्थ किसी जीव को बलि देना नहीं है। यदि देवी को बलि देना है तो अपने जीवन की जो असत बुद्धि है, अपने जीवन की जो बुरी प्रवृत्ति है, अपने जीवन में, क्योंकि केवल ये दिखने वाले फोटो में चंडमुंड महिषासुर नहीं होते, और वो हुए भी होंगे तो मार दिए गए, लेकिन अपने भीतर भी तो हैं। यही नवरात्रि में मां भगवती से प्रार्थना की जाती, हे मां भगवती चंडिके, अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया, मेरे हृदय में उतरो, मेरे अंदर जो बैठा हुआ अहंकार का, तम का, तमस का, दुर्गुण का, दुर्विचार का महिषासुर चंडमुंड है, हे मां भगवती उसे सूल से विदीर्ण करके मुझे पवित्र बना दो। ये प्रार्थना रोज की जाती है ना मां भगवती। और यदि ऐसी प्रार्थना है तो फिर ये ध्यान रखना, वो चंडमुंड महिषासुर कोई दूसरा नहीं, वो अपनी ही प्रवृत्तियां हैं। अब उसे मां भगवती तो नाश करेंगी, लेकिन सबसे पहले आपको अपने संकल्प के साथ नाश करना होगा। क्योंकि यदि धर्म संसार को, धर्मो धार्यते जगत कहा गया, धर्म यदि संसार को धारण करता है तो तभी धारण करता है जब आप धर्म को धारण करते हैं। अभी कई लोग कहते मिलेंगे, 4 लोग बैठ, अरे धर्म तो संकट में है, धर्म तो नष्ट हो रहा है भाई, धर्म को तो खतरा हो गया है। धर्म है कि कोई मजाक है? धर्म को कोई खतरा हो सकता है? धर्म को भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट पड़े की सोई। ये किसने कहा था? लक्ष्मण ने। हे मां सीते, आप कहते हो कि राम संकट में है, जाओ भैया बचा लो। जिसके भ्रिकुटी विलास में सृष्टि लय होता हो, उसको सपने में भी संकट हो सकता है। वो कौन है? राम। राम कौन है? धर्म। रामो विग्रहवान धर्म कहा गया। धर्म का कभी नाश नहीं होता, धर्म सदा शाश्वत। आज कई लोग कहते हैं इस बात को, अच्छा कई तो कहते हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है। कोई ईसाई बन गया तो कहते हैं धर्मांतरण हो गया। मैं तो इसके लिए सदा काम करता हूं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और जन्म भले छत्तीसगढ़ में लिया हूं, विदेशों में भी जाता हूं। छत्तीसगढ़ के बाहर भी 20-22 देशों में गया और वहां पर भी सनातन धर्म का और अपने छत्तीसगढ़ का डंका बजा के आता हूं, वहां पे भी अपनी शान बना के आता हूं। तो मैंने यही कहा, तुम कहते हो धर्मांतरण, धर्मांतरण है क्या? कोई ईसाई बन गया तो क्या उसका धर्म बदल गया? क्योंकि धर्म तब बदला जाएगा ना जब 2 हो। धर्म 2 है। क्या सुने थे रामायण भागवत गीता पुराण में, और क्या सुनाया पंडितों ने? एको धर्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही धर्म है, दूसरा हो ही नहीं सकता। इस्लाम कोई धर्म नहीं है। कोई मुसलमान कह के दिखाए कि मैं अपना, मेरा धर्म मुसलमान धर्म है। धर्म शब्द उनका हराम है। धर्म शब्द संस्कृत है, और कोई भी मुसलमान संस्कृत नहीं बोल सकता, उसको उर्दू में बोलना होता है, और धर्म का कोई उर्दू लिहाज नहीं। तो जो लोग कहते हैं ना इस्लाम धर्म, वो सब मूर्ख है। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम एक मजहब है। ईसाई धर्म, काहे का ईसाई धर्म? ईसाई धर्म नहीं है, ईसाई एक शरीयत है, एक मान्यता है, बस। तो चाहे वो ईसा हो चाहे मूसा,
मुस्लिम हो चाहे ईसाई, वो धर्म की श्रेणी में नहीं आता। यदि धर्म कोई था और है और आगे रहेगा तो वो सनातन हिंदू धर्म है, वही आगे रहने वाला है। धर्म एक ही है, धर्म दूसरा नहीं होता। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, रामायण कह रहा है। सत्य ही धर्म है और परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, ये भी कहा। पर पिरासम अग्नगरीसम, सबसे बड़ा धर्म सत्य है और धर्म का भी परम धर्म अहिंसा है। पहले के गाने भी बड़े सुंदर होते, जब देशभक्ति के गीत गाए जाते तो इस देश के लिए कहा गया कि जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का चौथा चीज है ही नहीं है। तो धर्म का मतलब आपने क्या समझा? धर्म का मतलब क्या है? जो धारण किया जाए। धर्म का मतलब वो जिसका कभी नष्ट ना हो। धर्म का मतलब ये कि वो एक ही हो। धर्म का मतलब वो जिसके बिना हम हैं ही नहीं। अब रामायण का एक प्रसंग लेता हूं। जयंत ने सीता के चरण में चोंच मार दिया। खर चाहत रघुपति बल देखा, चला रुधिर गुनायक जाना, सायक एक सीख संधाना। भगवान ने एक सीख उठाया। किसी ने कहा अपने पत्नी की रक्षा के लिए क्या राम के पास बाण नहीं थे? पहली बात तो यह है कि राम जी उस समय श्रृंगार कर रहे थे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर सीता निज कर। तो वृक्ष दूसरों के लिए फलता है, इसलिए संत अपने त्याग के पश्चात से 9 वर्ष की उम्र में चौथी पढ़ करके आज आप समाज की सेवा में समर्पित हुआ है। इसलिए जोरदार ताली बजा करके हर भक्त यहाँ जुड़े इसी बात का निवेदन आपका आश्रम में संचालक करता है। आज जब गोरी खुले में प्रवचन के लिए आए थे, उस दिन महाराज जी लगभग 15-16 वर्ष के थे। 108 दाना का माला होता है, 108 फीट 136 इतना जो दिया पॉम्पलेट में, ज्यादा मुझे बोलने का वक्त नहीं है। मैं आपने हमारी धराधाम धर्मनगर पेंड्रे में पधारे, इतने जन समुदाय को धर्म क्षेत्र में जोड़े, रामायण से हट करके रामचरित एक तरफ मानव चरित्र, रामचरित को आधार बना करके जीवन चरित्र को जानना और जीवन चरित्र को सुनना हम सबका फर्ज बनता है। आप सभी को समिति की ओर से, प्यारे दर्शक भाई बहनों की ओर से, आसपास विभिन्न गांव से आए हुए दर्शकों की ओर से आपके चरणों में 108 बार प्रणाम करते हैं। 108 क्यों, अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। जिन भाइयों को, जिन बहनों को जुड़ना है हमारे समिति में, मेरे द्वारा आप जुड़ सकते हैं। आज नहीं कल दे सकते हैं, व्हाट्सएप करके, मोबाइल फोन पे कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को कम से कम 500 रुपए में जरूर जोड़िएगा और अपने आने वाले पीढ़ियों को, जो कौशल्या माता का भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें योगदान देना निश्चित है। पंचमुखी हनुमान बन रहा था, जब मैं गया था लोधी समाज की ओर से, तो पंचमुखी हनुमान मंदिर में 5 धमेला न्यू खोल के आए थे। मैं एक बार पहुंच चुका हूँ। बोल पाटेश्वर धाम की जय। ज्यादा न कहते हुए हमारे देश काशी बनारस वृंदावन से सती स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, नवदुर्गा स्वरूपा, देवी स्वरूपा मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।